Good morning, everyone. Today I am going to explain you the appreciation of foreign currency, or you can say that foreign exchange, and depreciation of foreign exchange. Appreciation of foreign exchange. Appreciation of foreign exchange means the value of foreign exchange, value of foreign currency rises, and when the value of foreign currency rises, it means that exchange rate increases. जैसे हमारा रेट अगर चल रहा था $1 = ₹50 and now the rate has become $1 = ₹70. That means अगर हमें 50 रुपये चाहिए $1 खरीदने के लिए, अब वही $1 हमें कितने में मिलेगा? 70 रुपीज़ में मिलेगा, because the value of the foreign currency has been increased. That's why the exchange rate is increased. When we come to depreciation, it is just opposite of it. Depreciation of foreign currency means value of foreign currency decreases, and value of foreign currency decreases, that means exchange rate decreases, foreign exchange rate decreases. That means अगर हमारा रेट जो था $1 = ₹50 है, अब हो गया $1 = ₹40, कम हो गया, जहाँ $1 के बदले में हमें 50 रुपये देने पड़ते हैं, जब हम 40 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. टिल इट इज़ गिवन डोमेस्टिक करेंसी, यू हैव टू कंसीडर इट इन फॉरेन करेंसी ओनली. अब अप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, या रीज़न कह सकते हो आप. इन दोनों के रीज़न और कॉजेज़ हम लोग पढ़ेंगे. अब देखो, इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें, अप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं, इट हैज़ 2 रीजन्स. Number one is if demand for foreign exchange rises. या तो एक रीज़न ये रहेगा. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है अप्रिसिएशन का? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स. या तो सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है और या फिर डिमांड बढ़ रही है. इसको हम 2 अलग अलग फिगर्स में समझते हैं. आपने लास्ट ईयर भी ये फिगर्स पढ़ी थी, डिमांड वाले चैप्टर में, सप्लाई वाले चैप्टर में, प्राइस डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में. अब ये है इक्विलिब्रियम रेट, जो एक्सचेंज रेट है उसका डिटर्मिनेशन. सो दिस इज़ द सप्लाई कर्व SS, दिस इज़ डिमांड कर्व, सेम हियर सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व. अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं. ये हमारा है एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों आ जाता है हमारे फॉरेन करेंसी का. राइट. अब ये देखिए, ये हमारा एक्सचेंज रेट है ऑलरेडी. अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड, इसको हम फर्स्ट फिगर बोल देते हैं, इसको हम सेकेंड फिगर बोल देते हैं. अगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, तो ये डिमांड राइज होने का मतलब क्या? इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड, D1. नाउ यू कैन लुक कि हमारा एक्सचेंज रेट पे डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन. तो अब ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो, ये है. इस पॉइंट पे देखिए आप, हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. राइट. एक्सचेंज रेट इज़ इंक्रीजिंग, दैट मीन्स अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब क्या? फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ना, अप्रिशिएट होना. दूसरा रीज़न क्या है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स. दूसरा रीज़न है सप्लाई फॉल होने का मतलब सप्लाई कर्व शिफ्ट बैकवर्ड. यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, S1 सप्लाई कर्व बैकवर्ड हो रही है. अब आप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए, डिमांड और सप्लाई का. अभी भी क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम रेट बढ़ रहा है. इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट इज़ इंक्रीजिंग व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया? फॉरेन एक्सचेंज रेट वाई एक्सेस पे ये इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई कम हो रही है. वहीं अगर हम बात करें कॉजेज़ और रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. पहला हो जाएगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस, फॉल्स. दूसरा हो जाएगा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस. या तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी,
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भरमार हो जाएगी फॉरेन करेंसी की, और या फिर डिमांड कम हो रही है, लोग कम उसे डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब लोग कम डिमांड करेंगे तो वो बाहर कम जाएगा, उनके पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा रहेगा, और जिसका ज़्यादा स्टॉक है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। सेम इन्हीं दोनों को अब हम दो अलग अलग फिगर से समझते हैं, जैसे हम पहले समझ के आए हैं। वाई एक्सिस पे हम एक्सचेंज रेट लेते हैं, ये हमारी सप्लाई कर्व हो गई, ये हमारी डिमांड कर्व हो गई, डी डी एस एस, ये डिमांड और सप्लाई किसकी है, फॉरेन करेंसी की है, ये एक्सचेंज रेट हो गया वाई एक्सिस पे हमारा, सप्लाई डिमांड, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। दो रीजंस, पहली फिगर डिमांड की, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज, अब डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये हमने डिमांड कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट किया D1 D1। नाउ लुक एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज हियर ऑफ द सप्लाई एंड न्यू डिमांड कर्व, सो एक्सचेंज रेट इज फॉलोइंग। एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब वैल्यू कम होना और डेप्रिसिएशन होना ऑफ फॉरेन करेंसी। दूसरा है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मीन्स सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेट्स टेक S1 S1, नाउ लुक एट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस, अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे वाई एक्सिस से तो वी कैन फाइंड आउट एक्सचेंज रेट इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, तो दो रीज़न क्या क्या हुआ, इधर डिमांड डिक्रीजेज और सप्लाई increases, right? So these are the causes of appreciation and depreciation. I hope this is clear to you, and if you have any problem you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.